नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो, आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है। देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम एस ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में जो बर्डन था करंट एनर्जी में, उनके सोच में, उनके दिमाग में रिश्ते को लेके जो परेशानी थी वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो रहा है। पहले उनके लिए ये रिश्ता एक बोझ सा लग रहा था, रिसेंट जो उनका एनर्जी था, करंट जो एनर्जी था, लेकिन इस सोच से ये खुद को बाहर ला रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि जो ये सोच रहे थे ना, ये गलत सोच रहे थे। अभी इनके पास क्लैरिटी है कि इनको करना क्या है, सोचना क्या है, आगे जाना है, किस तरीके से जाना है। ये स्लोली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद की हीलिंग भी कर रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुआ, मैं गलत सोच रहा था, गलत समझ रहा था, इस रिश्ते को मैं बार्डन सोच रहा था, लेकिन ये रिश्ता उतना खराब भी नहीं है, मेरे लिए भी ये रिश्ता अच्छा है और जिनके साथ मेरा रिश्ता है उनके लिए भी ये रिश्ता अच्छा है और उस इंसान को भी मैं गलत समझ रहा था। तो अब धीरे धीरे उनके सोच में क्लैरिटी आ रहा है। साथ ही साथ ये कोशिश भी कर रहा है कि रिश्ते को बर्डन की तरह ना समझ के रिश्ते को एक लवेबल चीजों की तरह देखते हैं कि ये रिश्ता जो आपके साथ उनका है, ये इस रिश्ते को पसंद करते हैं, लेकिन अचानक से हो सकता है इनके माइंड में कुछ चीजें परेशानी की थी जिसकी वजह से इनको ये रिश्ता बोझ सा लग रहा था। अब ये दूर से आपको अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उनको पता है रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि जो गलती उनसे पहले हुआ था अब ये उस गलती को सुधार रहे हैं और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप एट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे कि आप एट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में क्यों हो। देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो कुछ भी परेशानी चल रहा है ना, ये बहुत दिनों से चल रहा है। चीजें सही हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसमें वक्त लग रहा है बहुत, और ये चल रहा है बहुत दिनों से। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है। किसी एक की मर्जी से रिश्ता चलता है, कोई एक है जो रिश्ते में आता जाता रहता है, या फिर कोई अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाता है। आप जो हो, आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, और इसके लिए आप उतावले भी हो, और आप उनसे मिलना भी चाहते हो, बात करना भी चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हो। लेकिन एक बात मैं कहूंगी लियो, आप अपनी एनर्जी में रहना चाहते हो कि आपके हिसाब से चीजें हो, या तो आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान आके आपसे बात करे, या आप चाहते हो कि चीजों में जो स्टक हो गया था उसमें आप मेहनत करोगे, और आप इस चीज को आगे ले जाओगे सिर्फ जितनी की आपकी जरूरत है। मतलब अगर आपको उनसे बात करने की जरूरत है तो वो आप बात तक ही सीमित रखोगे। आप जो भी करोगे रिश्ते में अपनी मर्जी से रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, इसलिए आप चिंतित हो। और एक तरीके से आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहे हो कि आप गुस्से में सच्चाई ना बोल दो, गुस्से में आपका सच ना बाहर आ जाए। आप चाहते हो रिश्ता जुड़े, आप उनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मर्जी आपकी होगी, वक्त आपका, मर्जी आपका। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप हो। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हो। हालांकि आपने हो सकता है पहले बहुत पेशेंस रखा है, और बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, तो अभी आपका पेशेंस जो है आपने खो दिया है। अभी आपको और इंतजार करना अच्छा नहीं लग रहा है, और आप चाहते हो कि बहुत जल्दी जल्दी ये रिश्ता फिर से शुरू हो और आपके मुताबिक हो, जैसा कि आप चाहते हो। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं? लियो, आपके पर्सन क्या चाहते हैं? जजमेंट। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये जो पर्सन है, पहले इनको ये रिश्ता बोझ लगने लगा था, ये रिश्ता उनको परेशान कर रहा था, आपके बारे में समझ नहीं पा रहा था ये इंसान, लेकिन अब उनके समझ में आ चुका है कि ये रिश्ता उनके लिए भी जो है एक स्टेबल, फायदेमंद, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा, इन सारी तरीके से ये रिश्ता अच्छा है। और आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जिस तरीके से खुद को ग्रूमिंग करते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये पर्सन पहले ना समझी से इन चीजों से दूर जा रहा था, अभी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए, खुद कोशिश कर रहा है, खुद अपने आप को अट्रैक्टिव बना के आपके तरफ, मतलब दूर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और मन ही मन ये चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये इंसान ना समझी में जो गलती किया है ना, उसको सुधारना चाहते हैं। मतलब कभी कभी होता है ना कि आपके पास बहुत कीमती चीज आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसका क्या करोगे। एक कॉमन लैंग्वेज में एक है ना कि छोड़िए, बोलना नहीं है। मतलब किसी के, जो जिसको मोती की कीमत पता नहीं है, उसके सामने अगर मोती आ जाए तो उसको करेंगे क्या? या तो फेंक देंगे, या इग्नोर करेंगे। तो जब पता चलेगा फिर से वो ढूंढने जाता है ना, इस इंसान का सिचुएशन वैसा ही है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको लग रहा है, ये चाहते हैं रिश्ता जुड़ जाए। जो रिश्ता दब गया था, जो रिश्ता खत्म हो गया था, जो रिश्ता पूरी तरीके से उनके लिए ही ये रिश्ता बोझ लगने लगा था, देखिए अब ये इंसान उसी रिश्ते को पाने का इंतजार कर रहा है, जस्टिस का इंतजार कर रहा है कि उनके साथ जस्टिस हो।
आपके साथ जस्टिस हो, रिश्ते के साथ जस्टिस हो और आप लौट के आए। ये पैसे का भी इंतजार कर रहा है लियो, हो सकता है आप इनको पैसों से भी मदद करते हो। तो सोने के अंडा देने वाला मुर्गी अगर चला जाए हाथ से, और पूरी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो लियो, तो इनको तो सब तरीके से लॉसेस हो रहा है। तो ये इंसान अब चाहते हैं कि लक का साथ उनको मिल जाए, बहुत उन्होंने खोया, अब उनको वो मिलना चाहिए जो उन्होंने खोया था। रिश्ता बैलेंस हो, जस्टिस हो उनके साथ, इस रिश्ते के साथ, और ये इंतजार कर रहा है कि आप भी आओ और पैसे भी आए, और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि चीजें सही हो जाए। लेकिन एक बात कहूं, ये कितना भी प्रेयर कर रहा है, ये इंसान कितना भी कोशिश कर रहा है, कितना भी चाहते हैं, लेकिन ये खुद से ना आगे बढ़ना नहीं चाहते। इनका ईगो हर्ट हो रहा है, इनको लग रहा है अगर मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो लियो को इस बात का एहसास हो जाएगा कि मुझे इनकी जरूरत है। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो। इस तरफ जो मैं देख रही हूँ लियो, आप तो खुद ही अपनी एनर्जी के साथ लड़ रहे हो, क्योंकि बहुत हुआ, बहुत आपने मेहनत किया, इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया, बहुत दिनों से कर रहे हो, महीनों से कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है आपके हिसाब से। अभी आपको रिश्ता चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से चाहिए। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। यस, पेज ऑफ फोन्स, आप ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, दोस्ती चाहते हो, पहले जो जो आपने नहीं किया वो सब करना चाहते हो। इस बार आप रिश्ते को दोस्ती से निभाना चाहते हो, लेकिन ये रिश्ता दोस्ती से निभने वाला रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में क्या कहूं मैं, फिजिकल इंटीमेसी है इस रिश्ते में। तो ये रिश्ता जो है ये दोस्ती का रिश्ता तो है नहीं। तो आप दोस्ती से इसको शुरू करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका आपकी करंट एनर्जी में जो अब मैंने देखा उसमें आप दोस्ती के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन आगे चल के आप चाहते हो कुछ ना हो, कम से कम दोस्ती रहे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द चैरियट, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आप एक नया शुरुआत चाहते हो, दोस्ती से रिश्ता शुरू करना चाहते हो, स्टेबल शुरुआत चाहते हो, एक नए फैंटेसी के साथ अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए आप रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। ये बहुत अच्छी बात है। रिश्ते की सही गलत, अच्छे बुरे, हर हालात को आप बयां करना चाहते हो आपके पर्सन के सामने, और एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कम से कम आप डिजिटल कम्युनिकेशन की तो उम्मीद कर ही रहे हो कि कुछ ना हो, मिलना ना हो। एक तो आप मिलने के लिए उतावले हो, चाहते हो कि ये इंसान आपसे मिलने आए, या जरूरत पड़े तो आप खुद ही चले जाओगे, लेकिन वो भी अगर नहीं हुआ, आप डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में तो बिल्कुल आप सोच रहे हो कि कम से कम आपको डिजिटल कम्युनिकेशन मिल जाए, और जो आपको बोलना है, जो सुनना है, वो आप सुन लो, वो आप बोल लो, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन एक बात कहूंगी मैं भी कि आप भी ना ईगो में हो। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड आए। ईगो का कुछ बैटल तो है, और आपको लियो अपना ईगो बहुत प्यारा होता है, तो आप तो खुद से कोशिश करने वाले नहीं हो, लेकिन कभी कभी आप सोच रहे हो कि कोशिश कर लेते हैं, स्टेबल शुरुआत के बारे में सोचते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जो होगा नए तरीके से होगा, नए फैंटेसी के साथ होगा, नई बातें, नई उम्मीदें, नई सोच। तो कभी कभी आप ये सोच ही लेते हो कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, जाके बात कर लूंगा या कर लूंगी, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन तो शुरू ही मुझे करना ही करना है। दूसरे पल में आपको ईगो आपका आड़े आ जाता है, सामने आ जाता है, तो आप खुद को रोक लेते हो। ऐसा लगता है कि आप खुद को बहुत दिनों तक रोक नहीं पाओगे। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। ये राशियां हाईलाइटेड है तो मैंने आपको बता दिया। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था। आपके पर्सन की करंट एनर्जी जब मैं देख रही थी तब टेन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आए थे एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स केम अगेन इन म्यूचुअल एनर्जी। देख लेते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। टेम्परेंस के कार्ड आपके तरफ से आया था, फिर से यहाँ भी आया है म्यूचुअल एनर्जी में। फाइव ऑफ सोर्ट्स अगेन इन बॉटम ऑफ द डेक। फाइव ऑफ सोर्ट्स फिर से आया है बॉटम ऑफ द डेक में, पहले भी आया था फाइव ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में, फिर से आया है फाइव ऑफ सोर्ट्स। ईगो आप लोगों का बहुत हाई है। एक बात बताऊं, टेम्परेंस के कार्ड आपके तरफ से पहले भी आया था, फिर से आया है। ऐसा लगता है कि दर्द है, परेशानी है, ईगो भी है, और इस हफ्ते आप ईगो से ही लड़ोगे एक दूसरे के साथ, और जो है रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश मुझे लगता है लियो आपकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन कितना भी आप बैलेंस करो, ये इंसान थोड़ा सा उस टाइप का है, ईगो में रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर भी आगे चल के बात नहीं करेंगे। तो ये नहीं आ रहा है आगे चल के बात करने। अगर आप कोशिश करते हो तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड भी आए हैं, प्रिंसेस ऑफ सोर्स के कार्ड भी आए हैं। ये इंसान सोच रहा है कि उनको आप धोखा दे दिया आपने, हालांकि इनको सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरत है आपकी, और ये सोच रहा है कि आपने उनको धोखा दिया। ये रिश्ता आपकी वजह से वो बोझ में जी रहे हैं, मानसिक बोझ में जी रहे हैं, और ये बहुत सारा भारण अब उठा के चल रहा है। ये रिश्ता चाहते तो है, नई शुरुआत चाहते तो है, खुद के साथ जस्टिस चाहते हैं, लेकिन ये इंसान ना लक के भरोसे बैठ रहने वाला इंसान है। इनको इंतजार है आपका, आपकी दी हुई। आप अगर इनको फाइनेंशियली मदद करते हो या साथ में काम करते हो, ऐसा अगर आपका रिश्ता है, तो ये उस चीज का इंतजार कर रहा है। लेकिन ये खुद से चल के बात करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोशिश करनी है शायद आपको करना पड़े, क्योंकि ये जो बैलेंस का जो सिचुएशन मैं आप ही की तरफ से बार बार देख रही हूँ, और ईगो तो भरा पड़ा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। आपके लिए आया है ट्रस्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। देखिए भरोसा तो आपको रखना है अपने कर्मों पर। अगर आपने सही कुछ किया है उनके साथ, सही तरीके से रिश्ते निभाए हैं अपने तरफ से लियो, तो आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना है। दूसरा जो कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ का, हो सकता है आप बहुत ज्यादा अपने हेल्थ पर इस बात को ले रहे हो, रात की नींद हराम कर रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, दर्द में हो, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा जो आया है इफ यू बिलीव, देखिए अगर आप मानते हो कि ये रिश्ता जो है, आप इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहते हो और इस देने के बाद ये रिश्ता सही हो जाएगा, तो ये हो सकता है हो जाए। अगर आप मानते हो कि आपको इस रिश्ते को मौका देना चाहिए तो दे सकते हो। अगर आप मानते हो कि ये रिश्ता आपके मौका देने से सही हो जाएगा, तो हो सकता है हो जाए। तो जो भी आप बिलीव करते हो, अपने बिलीफ सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है कि मैं जानता हूँ
या जानती हूँ कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो चीजें स्टेबल हो जाएगा। तो आप अपनी बिलीफ पर ही, अपनी भरोसे पर ही भरोसा करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।